आपके पर्सन आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो इसको कोई भी देख सकता है। और ज़बरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें। इसके साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के इंटेंशंस, नेक्स्ट एक्शंस, ऑब्स्टिकल्स इन द कनेक्शन एंड पॉसिबल नियर फ्यूचर आउटकम क्या हो सकते हैं। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन उनके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं। कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली लूँगी। हमारे पास है 10 of Wands, Eight of Swords, 10 of Pentacles in reverse, Eight of Wands in reverse, King of Swords। हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई करें इन कार्ड्स को विथ 2 कार्ड्स ईच। टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स इन रिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड द मैजिशियन इन रिवर्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। द फूल इन रिवर्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो इन कार्ड से मुझको लगता है कि आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में तो नहीं है फिलहाल। वो आपके साथ बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल रहे हैं। इमोशंस के कार्ड तो मुझको नज़र नहीं आ रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा। एक कार्ड है वो भी रिवर्स में आया है, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो आपके पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, और उनको पता है कि वो आपके साथ डिसऑनेस्ट रहे हैं इस कनेक्शन में, जिस वजह से काफ़ी बर्डन्ड फील कर रहे हैं। हो सकता है उनकी फाइनेंशियल स्टेटस आपसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और उनको लगता होगा कि हो सकता है उनको लगता हो कि वो आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकेंगे। पेज की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। पेजेस हमारे पास इस रीडिंग में 2 बार आए हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स भी आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आया। तो हो सकता है आप किसी बहुत यंगर पर्सन से डील कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि उम्र उनकी जितनी भी हो बहुत इमेच्योर हो, बहुत चाइल्डिश नेचर हो उनका, और आपके पर्सन को लग रहा है कि वो जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को लग रहा हो कि अब अगर वो कुछ शुरुआत करते भी हैं आपके साथ, कोशिश भी करते हैं, तो शुरुआत उनकी कोशिश बहुत छोटी होगी एज़ कम्पेयर टू आपने जितना दिया है इस कनेक्शन में, आपने जितने एफर्ट्स लगाए हैं, आपने हो सकता है फाइनेंशियली भी कंट्रीब्यूट किया हो इस कनेक्शन में, उसके सामने उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत छोटी होगी। इसके अलावा मैं ये भी देख सकती हूँ कि आपके पर्सन की तरफ से कुछ डिसऑनेस्टी की फिर से इसमें एनर्जी है। काफ़ी कंट्रोलिंग रहे हैं आपके पर्सन, हो सकता है
और अब इन रियलाइजेशंस के बाद वो खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं कि वो क्या करें, कैसे एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स आपको, और कैसे सिचुएशन का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लें। इसके अलावा ये भी देख सकती हूँ कि आपके पर्सन खुद को नाकाबिल पा रहे हैं इस कनेक्शन की जिम्मेदारी उठाने में। उनको लगता है डिले बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा गैप आ गया आप दोनों के बीच में। हो सकता है आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस आया है उसको आए हुए बहुत समय बीत गया हो, और मैनिपुलेशन की एनर्जी भी है। बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है आपके पर्सन। आपसे दूर होकर वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। हमारे पास वो 2 ऑफ सोर्ड्स भी है। सारे कार्ड्स तो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि वो आपसे नो कम्युनिकेशन की जोन में है, आप पर फिर भी दूर से नज़र रखे हुए हैं। और ये भी डिसऑनेस्टी का ही कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। तो अब आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आपसे आके बात की भी जाए तो क्या क्या फ़ायदा है, बात करने के लिए तो कुछ रहा नहीं है। और इसके अलावा मैं ये भी देख सकती हूँ कि उनको रियलाइजेशन हो रही है कि काफ़ी अनफोकस्ड एनर्जी में रहे हैं वो। डिसऑनेस्टी की जो बात मैं कह रही थी बार बार इस रीडिंग में, वो क्लैरिफाई हो रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स से। आपके पर्सन अट्रैक्टेड थे दूसरी तरफ, दूसरे लोगों की तरफ। उनको अभी समझ में आ रहा है कि उन्होंने बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी की है, बहुत फूलिशली एक्ट किया है, और अपनी सिचुएशन आपके साथ अपने कनेक्शन को खुद ही बिगाड़ लिया है। तो आपके पर्सन खुश तो नहीं है, और कोई बहुत ज़्यादा गिल्ट में भी नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है आपके पर्सन। इतने प्रैक्टिकल इंसान के साथ एसोसिएटेड रहने में खुशी से ज़्यादा तो दुख ही मिलेगा, ऐसा मुझको लगता है। चलिए अब देखते हैं कि आपके कनेक्शन में आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन के इरादे क्या हैं उनके लिए। हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। बहुत ज़्यादा परेशान है आपके पर्सन। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत गलत चॉइसेस ली हैं, और अपने मेंटल ब्लॉकेजेस से बाहर आना चाहते हैं। इमोशनल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं उनके माइंड में, क्योंकि ये सोर्स का कार्ड है, तो माइंड में बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं वो। अपने दिमाग में बहुत सारे बंधन हैं उनके, जिस वजह से वो आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं। उनको लगता है उनके सपने टूट चुके हैं। अगर कुछ सपने थे आपके लिए तो वो भी टूट चुके हैं, और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक भी कार्ड पॉजिटिव नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि आपके पर्सन के इरादे बहुत अच्छे हैं आपके लिए। खुद ही इतना परेशान है तो आपके बारे में पॉजिटिव क्या सोचेंगे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं आपके लिए। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन की तरफ से उनके लिए नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स हमारे पास पहले भी आया था इसी रीडिंग में, और द चैरियट इन रिवर्स। आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में। उनके दिमाग में किसी बात की क्लैरिटी नहीं है। वो क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, वो क्या चाहते हैं आपसे, वो क्या चाहते हैं खुद से, उनको कुछ नहीं पता है। बिल्कुल उलझे हुए हैं, खुद को बहुत सी अलग अलग दिशाओं में
खिंचा हुआ पा रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है, और इतना परेशान इंसान एक्शन लेगा भी तो क्या। मुझको कोई एक्शन आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से। चलिए देख लेते हैं आपके कनेक्शन की ब्लॉकेजेस क्या हैं। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर के कनेक्शन की ब्लॉकेजेस क्या हैं। हमारे पास है 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स, सॉरी 7 ऑफ कप्स अपराइट, 5 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स और टेम्परेंस इन रिवर्स। आपके कनेक्शन में कंप्लीट इम्बैलेंस आया हुआ है, जिसका कारण साफ हो गया है अब कि आपके पर्सन के थॉट्स बहुत क्लाउडेड हैं, बहुत ऑप्शंस हैं उनकी लाइफ में, और जब से आप उनके कनेक्शन से बाहर गए हैं, उनकी लाइफ से बाहर गए हैं, उनमें हिम्मत नहीं हो रही है इस कनेक्शन को वापस बैलेंस करने की, क्योंकि उनको लगता है कि आप बिना कुछ बोले अलग हो गए उनसे, बिना कुछ एक्सप्लेनेशन दिए, बिना कुछ बात किए, और उनको लगता है कि अब चीज़ें सुधारने से बेहतर है अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जाए, दूसरों से मिला जाए, और ऐसा वो सोच रहे हैं। तो यही ब्लॉकेज नज़र आ रही है मुझको कि आपके पर्सन आपसे, आपके प्रति ऑनेस्ट नहीं है। ये बात इस रीडिंग में शुरू से आ रही है कि आपके पर्सन आपके लिए ऑनेस्ट नहीं है। तो ये ब्लॉकेजेस हैं। चलिए देख लेते हैं आपके कनेक्शन का पॉसिबल नियर फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यू के पर्सन के कनेक्शन का पॉसिबल नियर फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है। हमारे पास है कोर्ट हाउस, चेंज, लवर्स, आपको अपने में बदलाव लाने की ज़रूरत है। आपको जस्टिस तभी मिलेगा जब आप खुद को बदलेंगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और अपने गोल्स पर फोकस करेंगे, तो हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपके लिए सूटेबल पर्सन हो वो आप तक आ जाए। तो ऐसा कई बार होता है कि आप लाइफ में अगर किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं तो, और आपको लगता है कि इस समय पर वो चीज़ हो जाएगी, किसी पर्टिकुलर समय पर वो चीज़ हो जाएगी, तो ऐसा होता नहीं है कि यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स के अपने प्लान्स होते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ में बदलाव लाएं, अपनी प्रायोरिटीज़ पे ध्यान दें, अपनी प्रायोरिटीज़ को पहले सेट करें, फिर उन पे ध्यान दें, उनके लिए काम करें, और सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोचना छोड़ दें। अगर वो चीज़ आपके लिए होगी तो वो आ ही जाएगी आप तक। तो अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।